Liberation for? Are you from Pak High Commission? What is this? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? Where are you from, What sir? is this? What is this cake for? ओकेजन क्या है? ओकेजन क्या है? खाली ओकेजन 28 लोग मरे हैं, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। दुनिया में सबसे ज्यादा रेप टूरिस्ट का इंडिया में होता है, लेकिन उनका मीडिया पे इतना जबरदस्त होल्ड है कि वो ये खबर लगने नहीं देते। इंडिया की आर्मी जो है ना, सिर्फ बॉलीवुड में दुनिया की नंबर 1 है। और फिल्मों में जो वो जिस तरह से तासुरात दिखाते हैं कि जनाब वो अभी सोच रहा होता है तो वो जाके उसको पकड़ लेते हैं, वो सिर्फ बॉलीवुड के सीन तक है। इंतहाई निकम्मी आर्मी है और ये इंडिया को इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा वो याद करेगा। हम लोग दुआ करते हैं कि इंडिया कोई ऐसा कदम उठाए और उसको इसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिले कि वो याद रखे कि वो अभिनंदन वाले जो वो चाय पिला के भेजा था ना, इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंडिया याद करेगा। पाकिस्तान आर्मी जब चाहे कश्मीर को टेक ओवर कर सकती है, ठीक है। वो ये नहीं चाहती कि खून खराबा हो। और अगर इस बिना पे अगर वो कदम रखने की हिम्मत भी करेंगे ना, तो उसकी आर्मी ने ऑलरेडी भी बयान दे दिया है। वो कोई भी यहाँ पर कदम रख के भी दिखाए तो हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने जवाबी कार्रवाई दी थी। अगर किसी को पता हो तो आया था 27 फरवरी की कहानी है, ठीक है। अभिनंदन। गोली खाएंगे तो मारेंगे भी, ये नहीं कि हम सिर्फ खाने जाएंगे। हम अगर एक मरेंगे ना तो हम पाकिस्तान के हम 2 को साथ लेके मरेंगे। इंडिया के सिर्फ नजर में एक ही मुल्क है, पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा डरती है। अगर पाकिस्तान का कोई एक भी उधर फौजी चला जाए तो उनके पास हिलने के लिए कोई हिम्मत नहीं रहती, और ऊपर से वो बातें बना के कहते हैं कि हम ये हैं वो है, कुछ भी नहीं है। तो रहा है मेरे सामने अभी खड़ा हो, मैं उसको ऐसे चीर फाड़ के रख दूं, ठीक है। आर्मी के बारे में नहीं बोल सकता यार कोई बंदा। हमारी पूरी दुनिया में पावरफुल आर्मी, पाकिस्तान सबसे बड़ी पावरफुल आर्मी है हमारी, ठीक है। वो तो एक ऐसे बकवास कर रहा है। कश्मीर के पहलगाम में 28 हिंदुओं के साथ में जो होता है वो पूरी दुनिया इसको देख रही है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम है जो कि अपनी नीचता की सारी हदों को पार कर चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तानी आवाम का कहना है कि ये भारत की सरकार खुद करवाकर और पाकिस्तान के ऊपर में इसका आरोप लगा रही है। पाकिस्तानियों की जब आप बात सुनोगे तो आपको इतना गुस्सा आएगा कि मैं उसको अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने हमारे आर्मी, हमारे इंटेलिजेंट, हमारी सरकार और हमारे हिंदुओं के लिए काफ़ी कुछ बोला है। तो दोस्तों आइए थोड़ा इनकी बातें सुन लेते हैं, उनके बाद में लास्ट में इनको अपने हिसाब से इनकी क्लास लगाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबूत देना, हमें सबूत वो देते नहीं हमेशा, हम बल्कि उनको सबूत देते हैं। दुनिया के भी जब भी वो ऐसा मसला होता है सबूत दे नहीं पाते, वो इल्जाम ही लगाते हैं। हम अगर उनका कोई एजेंट पकड़ते हैं तो हम प्रूफ नहीं कर पाते, कभी भी नहीं प्रूफ कर पाते। नहीं, हमने वो कुलभूषण पकड़ा था, प्रूव किया अभी तक नहीं प्रूफ कर पाए। नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो केस चल रहा है अभी तक, लेकिन वो उनका ही बंदा है। उन लोगों ने अजमल कसब का नाम लिया, उन लोगों ने हाफिज सईद का नाम लिया, उन्होंने यकूब मेमन का नाम लिया। ये बात ठीक है, लेकिन वो बंदे हमारे नहीं थे, वो सब अफवाह थी। कोई निकला हमारा बंदा? हाफिज सईद हमारा नहीं था। नहीं, हाफिज सईद तो हमारा, लेकिन सबूत उनके पास कोई नहीं है, इल्जाम ही है। हाँ, तो ये जो मसला है इसका जवाब हमारी फौज माशाल्लाह दे रही है। आज मीटिंग थी तो मजीद भी कल आप देखिएगा अच्छी एक मतलब हमारी उनका जवाब आएगा हमारा। ये बात तो एस्टैब्लिश हो चुकी है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे थे, जब नरेंद्र मोदी फौरन दौरे कर रहे हैं, और एक ऐसे वक्त में जबकि तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में जो मजालिम, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो मजालिम फोर्सेस की जानिब से किए जा रहे हैं, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। आप माजी में देखें 2007 में, 18 में, 16 में इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसलिए किए जाते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जा सके। जब भी पाकिस्तान इकोनॉमिकली थोड़ा सा बूस्ट उसको मिलता है, इंडिया को ये बात तस्वुर में उसके कबूल में नहीं आती। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या दीगर मामलात हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ्लरिश होते देख नहीं सकता। और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने अपना अगला इलेक्शन जस्टिफाई कर दिया है और अपनी अगली सीटें सिक्योर करने के लिए एक ड्रामा रचाया है और पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद किया। इंडिया की आर्मी जो है ना, सिर्फ बॉलीवुड में दुनिया की नंबर 1 है। और फिल्मों में जो वो जिस तरह से तासुरात दिखाते हैं कि जनाब वो अभी सोच रहा होता है तो वो जाके उसको पकड़ लेते हैं, वो सिर्फ बॉलीवुड के सीन तक है। इंतहाई निकम्मी आर्मी है। ये इस वाक़ये से साबित होता है कि रॉ बैठ के काम कर रही है और उनको पता नहीं चल रहा, और वही खुद से करवाने वाले हैं, खुद वो बंदे हायर करने वाले हैं, खुद से वहाँ पर दहशतगर्दी करवा के, और उसके बाद वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो किसी तरीके से जो है अब वो पानी की जंग छेड़ी जाए। अगर उनको ये गलत फहमी है
कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने अभी सिर्फ एक इब्तिदा की और हमारी हुकूमत ने सिर्फ एक छोटा सा जवाब दिया है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी फौज इतनी एक्टिव है इस वक्त और अवाम इतनी चार्ज है कि हमारा ये कहना है कि एक दफ़ा पाकिस्तान की जो फौज है हम अपनी फौज के पीछे खड़े हैं, एक दफ़ा ये जंग छिड़ जाए और इंडिया को सबक सिखाया जाए, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। हम अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए इंडिया जो है वो हमें डराना चाहता है, तो हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चार्ज है, हमारी अवाम इतनी चार्ज है कि हम किसी भी सूरत पीछे हटने वाले नहीं है। हमारी फौज भी पीछे नहीं हटेगी और इंशाल्लाह ताला एक का जवाब डबल करके दिया जाएगा। एक इतनी सी भी हरकत होगी तो उसका जवाब उनको डबल करके दिया जाएगा और ये इंडिया को इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा वो याद करेगा। हम लोग दुआ करते हैं कि इंडिया कोई ऐसा कदम उठाए और उसको इसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिले कि वो याद रखे कि वो अभिनंदन वाले जो वो चाय पिला के भेजा था ना, इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंडिया याद करेगा। इसकी मसला ये है कि जो इंडिया ना वो हमसे पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। और उनका जो बैकअप कर रहे हैं वो अमेरिका है और इसराइल है और जो उनके जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और उनको चाहिए कि थोड़ा सा अडमेट भी करते हैं और जो लोग हैं वहाँ मुसलमान हैं जो इंसानियत के तौर पे थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा सा अपनी इंसानियत दिखाएं। और हमको भी चाहिए एज अ आवाम और एज अ हमारे जो पॉलिटिक्स है उनको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ करें, कुछ काम करें, कुछ वर्क करें। हम सब कुछ अल्लाह पे या सब कुछ लोगों पे नहीं छोड़ सकते, सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं छोड़ सकते। इस्टेब्लिशमेंट तो इनको जब ये हुक्म देंगे तो इस्टेब्लिशमेंट काम करेगी ना, जब ये हुक्म देंगे तो इस्टेब्लिशमेंट करेगी। या हमें देना, हमें बताएं, हम जाके बताएं उनको कि यहाँ हम पाकिस्तानी रहते हैं, हमारे भाई हैं वो कश्मीरी, हम उनके लिए लेट्स सपोज आपको गवर्नमेंट इजाजत देती है कि भाई ठीक है जिसने जो जाना है जाके करे, आप क्या करेंगे? मतलब क्या कर सकते हैं आप? हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम उनके लिए मर सकते हैं, हम उनके लिए अपने सीने पे गोली खा सकते हैं। हमारे भाई हैं वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के लिए? कश्मीरियों के अच्छा, मुझे बताएं, आपने गोली खा ली कश्मीरियों के लिए, उससे कश्मीरी को क्या फायदा होगा? उससे कश्मीरी को नहीं फायदा होगा, लेकिन हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी ना कि हमने अपना एक दिया, हमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हमने उनके लिए कुछ किया। ये तो नहीं कर रहे, अब किसी को तो करना है ना। गोली खाएंगे तो मारेंगे भी, ये नहीं कि हम सिर्फ खाने जाएंगे। हम अगर एक मरेंगे ना तो हम पाकिस्तानी, हम दो को साथ लेके मरेंगे उनके। इंडिया देखे ना, इंडिया के सिर्फ नज़र में एक ही मुल्क है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डरती है, सही है। वो इतने जोगी नहीं कि पाकिस्तान में कोई भी हमला करवा सके, सही है। पाकिस्तान इतने हैं कि इंडिया में जाके उनको मार सकते हैं। नहीं, आपको लगता है कि अगर वो पानी बंद भी कर देते हैं तो हमारे भूखे नहीं मार सकते? नहीं, पाकिस्तानी भूखे नहीं मार सकते ना। पाकिस्तान के पास आपको पता बहुत ज़्यादा जुगाड़ सिस्टम है। कौन सा जुगाड़ सिस्टम है? बहुत ज्यादा जुगाड़ सिस्टम है पाकिस्तान के पास। कोई ना कोई जुगाड़ इधर भी लगा लेंगे, जुगाड़ इधर भी। भूखे नहीं पाकिस्तान मार सकते। जो नरेंद्र मोदी कह रहा है कि भाई अब पाकिस्तानी अवाम भूखी मरेगी, और नरेंद्र मोदी तो झूठा दिखा रहा है पाकिस्तान। नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, वो झूठा इंसान है, कुछ नहीं नरेंद्र मोदी कर सकता। पाकिस्तानी फौज कैसी है, पाकिस्तानी अवाम कैसी है? पाकिस्तानी फौज बेहतरीन, नंबर 1। जनरल आसिम मुनीर साहब ने बोला कि भाई हम भी ऐलान करते हैं जंग का, जो से मर्जी रास्ते से आप आ जाओ। देखे ना, उन्होंने बात की है ना, जंग का ऐलान करता है। इंडिया इतनी जोगी हो तो फिर बोले ना आए जंग करें। आप जाओगे? इंडिया इंशाल्लाह जाएंगे। आप जाओगे? अभी बॉर्डर खोले, कहाँ जाएंगे? अभी बॉर्डर खोले, अभी जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के लोग हैं जो कि ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जो घटना हुई है इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। 1989 से लेकर अभी तक पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वार हमारे देश में कर रहा है ये उसी का एक हिस्सा है। आज से लगभग एक सप्ताह पहले इनके देश का आर्मी चीफ, जिनका नाम है मियां आसिफ मोहम्मद मुनीर, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हमारे जितने पाकिस्तानी जो ओवरसीज है, जो पाकिस्तान छोड़कर विदेशों में रहते हैं, वो अपने बच्चों को ये पढ़ाए कि हमने पाकिस्तान कैसे लिया था, हमने पाकिस्तान किस बिनाक पे लिया था, हमने हिंदुओं से कैसे आज़ादी ली थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा हिंदुओं से कल्चर अलग है, एम्बिशन अलग है, खाना पीना हर चीज़ अलग है। ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें कश्मीर लेना आता है। उन्होंने ये भी कहा था कि बलूचिस्तान में 1500 लोग हमसे बलूचिस्तान ले लेंगे। ये 7 पुश्ते क्या, इनके 10 पुश्ते भी हमसे बलूचिस्तान नहीं ले सकती थी। इसी से मोटिव होकर, मुझे पता है दोस्तों, देखो जितने पाकिस्तानी मेरा वीडियो देखेंगे, आपको बुरा लगता है तो लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो पाकिस्तान में अभी आर्मी को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दी जा रही थी। पाकिस्तान के लोग अपने आर्मी को, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी नाकाम हो चुकी थी, पूरी तरह से नकारा हो चुकी थी, क्योंकि बलूचिस्तान के 1000 से 1500 लड़ाकों ने इन पाकिस्तानी आर्मी को घुटनों पे ला दिया था। पहली बात तो कि ट्रेन हाईजैक हुआ, जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि ट्रेन हाईजैक हुआ है, वो तुम्हारे पाकिस्तान के मिनिस्टर, तुम्हारे DGISPR का बयान है। उसमें उन्होंने कहा था, तुम्हारे पाकिस्तान के एक सेना प्रमुख ने कहा था, कोई अफसर था, उसने कहा था कि इसमें भारत की साजिश की हमें बू आ रही है।
ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। तुम्हारे डीजी ISPR, वो क्लिप मुझे नहीं मिला वरना मैं आपको दिखा देता, सारे पाकिस्तानियों को दिखा देता। तुम लोग, तुम्हारे देश में कुछ भी होता है तो तुम लोग हमारे देश पे उंगली उठाते हो, साबित नहीं कर पाते हो, लेकिन हमारे देश में कुछ भी होता है तो साबित करके दिखाया जाता है। कल दो आतंकवादी मारे गए, दोनों पश्तून थे। क्या हमारे देश में कोई पश्तून रहता है, पख्तून रहता है? क्या जम्मू कश्मीर में पख्तूनों की कोई जाति है? नहीं। तुम लोग जो जंगलों का सहारा लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर का LOC का वो एरिया है जो कि हर इलाके पे नज़र रखना एकदम से नामुमकिन है। उस इलाके से तुम लोग बॉर्डर क्रॉस करवा कर और उसके बाद में यहाँ पर किसी घटने को अंजाम दे देते हो, जैसे ये पहलगाम का घटना हुआ, इसको अंजाम देते हो। उसके बाद में आप लोग सोचते हो कि हम भारत को डीस्टेबलाइज कर देंगे। तो इस बार ऐसी जगह चोट तुम लोगों को दी गई है, तुम्हारे 10 पीढ़ियाँ, तुम्हारे 7 नस्ल, तुम्हारे 10 नस्ल याद रखेगी। पानी, तुम्हारे मिनिस्टर कहते हैं कि हम दुनिया में जाएंगे, जो दुनिया की अदालत है वहाँ जाएंगे। जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। हमने देखो, हमारे देश ने पानी के समझौते को रद्द किया, इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया, कल तुम लोगों का पानी रोक दिया और तुम्हारे यहाँ पर इसका असर दिखने लगा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर एक इमरजेंसी मीटिंग होती है और उसके बाद में तुम लोग अपना एयर स्पेस बंद करते हो। उसके बाद में भारत को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को क्या बोलते हैं उसको, गीदड़ भभकिया देना चालू कर देते हो। इस बार देखो, हफ्ता 10 दिन के अंदर में तुम लोगों को ऐसी चोट दी जाएगी कि तुम लोगों को संभाले नहीं संभलेगा। और जितने पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं है, कुछ पाकिस्तानी तो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम लड़ने से पीछे नहीं हटते हैं, तो हम भी कहते हैं कि मुसलमान हमारे पास भी 25 करोड़ है और उसके अलावा 120 करोड़ हिंदू भी यहाँ पे रहते हैं। और हिंदू का इतिहास ऐसा है कि हिंदू बहुत ही शांत रहता है और जो इंसान शांत रहता है उसको छेड़ना नहीं चाहिए। अगर वो भड़क गया तो इतिहास है हमारा। तो मैं पाकिस्तानियों से कहूँगा, वैसे अब कहने से कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, अब आर या पार हो। मैं तो चाहूँगा, अपने गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बार आर या पार कर ले, क्योंकि बहुत देख लिया हम लोगों ने। मेरी उम्र भी लगभग 33 के ऊपर हो चुकी है। मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे घटनाएं देख ली है। हम अब इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, क्या कहना है इन पाकिस्तानियों के बारे में, क्या कहना है आपका? आपने इन जाहिलों की सोच देखी, ये किस टाइप से बात करते हैं। आज वक्त है अपने देश के साथ में खड़े होने के लिए। आप अपने शरीर से नहीं खड़े हो सकते हो, लेकिन आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाकर अपने देश के साथ में खड़े हो सकते हो। तो बेशक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। मैं डिमांड करूंगा सरकार से, ये जो सोशल मीडिया है, जैसे क्रिकेट को बैन किया गया, PSL के ब्रॉडकास्टर को भारत में बैन किया गया, मैं डिमांड करता हूं कि पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उन सभी को बैन कर दे। मेरा भी 2 चैनल है, दोनों पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान टॉपिक पे ही मैं काम करता हूं, उन्हीं का वीडियो यूज करता हूं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, मेरा काम बंद हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को भी बैन किया जाए। दोस्तों, जो लोग सहमत होंगे कमेंट करके जरूर बताएंगे और इन पाकिस्तानी जाहिलों के बारे में भी 2 शब्द जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जय हिंद, भारतीय सेना जिंदाबाद।